हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन 2700 BC to 1700 BC. So it is the time period of the Indus Valley civilization. It extended over Punjab, Haryana, Sindh, Rajasthan, Gujarat, Balochistan and some parts of the Uttar Pradesh. So these are the areas where this Indus Valley civilization mainly flourished. तो देखिए कौन कौन सी प्लेसेस थी। पंजाब, हरियाणा, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान एंड सम पार्ट्स उत्तर प्रदेश के कवर करती थी। इट इज़ कॉल्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट फ्लरिश्ड अराउंड द रिवर इंडस। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस रिवर के किनारे या अराउंड में ये फ्लरिश की थी उस रिवर का नाम था इंडस। It was called Harappan civilization because Harappa was the first city to be discovered by दयाराम साहनी। So see friends, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो फर्स्ट साइट थी जिसको डिस्कवर किया था वो थी हरप्पा और इसे डिस्कवर किया था दयाराम साहनी जी ने। So now let's start our video with the very first question. First question है हमारा, who excavated the site of मोहनजोदारो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखल दास बनर्जी। सो राखल दास बनर्जी इन्होंने एक्सकेवेट की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट जिसको कहते हैं मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो को हम माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स लास्ट में मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज पेस्ट किया है इस फाइल में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जो भी इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी उनका फाउंडिंग ईयर एंड उनके फाउंडर्स। तो देखिए, राखल दास बनर्जी एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदारो इन 1922 ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। तो देखिए लोथल एक ऐसी प्लेस थी हरप्पन सिविलाइजेशन की जहाँ पर कपल बरियल को के जो एक्सकेवेशन थे वो हमें मिले थे। So we got the fossils of the couple burials in Indus Valley civilization at the site of Lothal. Couple burial was found from Lothal at the Harappan site. Lothal was one of the southernmost city of the ancient Indus Valley civilization located in the भाल रीजन ऑफ गुजरात। तो देखिए जो ये लोथल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये गुजरात में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। बहुत बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जो हरप्पा थी ये फर्स्ट साइट थी जो इंडिया में डिस्कवर हुई थी, ये आपने याद रखना है बिकॉज जो ये हरप्पा डिस्कवर हुई थी ये 1921 के आसपास डिस्कवर हुई थी। तो उस टाइम पर आवर कंट्री वाज नॉट डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अर्लियर इट वाज ओनली इंडिया। तो अगर आपसे कभी इंडिया के बारे में पूछा जाए तो ये हो जाएगा हरप्पा। The Indus Valley civilization has its earliest roots in the cultures as that of Mehergarh, approximately 6000 BC. The two greatest cities, Mohenjo-daro and Harappa, emerged around 2600 BC along the Indus River Valley in Punjab and Sindh. So next question देख लेते हैं, which is the latest found site in the Indus Valley civilization? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। सो धोलावीरा इज सेड टू बी द लेटेस्ट फाउंड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देख लेते हैं, एम.एस. वाट्स एंड बी.बी. लाल एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ धोलावीरा इन द कच्छ एरिया इन गुजरात, इंडिया। तो देखिए ये धोलावीरा ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है और इसको एक्सकेवेट किया था दो लोगों ने, एम.एस. वाट्स एंड बी.बी. लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मोहनजोदारो में ये ग्रेट बाथ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये आपने याद रखना है।
तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द ग्रेट बाथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन स्ट्रक्चर्स अमंग द ruins ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध पाकिस्तान। तो देखिए जो ये ग्रेट बाथ था ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एंशियंट ग्रेट बाथ था, यानी कि ruins मिले थे इसके, यानी कि खंडर मिले थे इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो, जो अभी करंटली पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एग्रीकल्चर। जिन मेन क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे वो थे वीट, बार्ले, राइस, डेट्स, मस्टर्ड एंड कॉटन। हरप्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉटन को सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन के लोगों ने ग्रो किया था, तो आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द हरप्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड। राइट आंसर हो जाएगा 1921 में हरप्पन सिविलाइजेशन सबसे पहली बार डिस्कवर हुई थी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इट लाइज इन पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान ऑन एन ओल्ड बैंक बेड ऑफ द रिवर रावी। तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये रावी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। लोगों को लगता है कि ये इंडस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है, बट देखिए जो हमारा हरप्पा है वो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो तो इंडस रिवर के अराउंड में सिचुएटेड है, बट देखिए जो मेनली हरप्पा है दैट इज सिचुएटेड एंड अलोंग द रिवर रावी, और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। Harappa was the first site of the Indus Valley civilization to be excavated in 1921. The excavation team was led by Dayaram Sahani. Next question. Which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए लोथल में एक आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड का एक्सकेवेशन या ruins मिले हैं, ये आपने याद रखना है। तो देखिए द डोमिनेंट साइट एट लोथल इज अ मासिव डॉकयार्ड which has helped make this place so important to the international archaeology। तो देखिए इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट दे आर वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट लोथल, क्योंकि लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला था एंड इट वाज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। लोथल्स डॉक कनेक्टेड द सिटी टू द साबरमती रिवर which was an important trade route between Harappan cities in Sindh। तो देखिए the Harappan people were so civilized that they had made a dock which used to connect the Sabarmati river and it used to become a very important or significant factor in increasing or flourishing their trade। तो जो हमारे हरप्पन people थे they were very much civilized and were of advanced level। उन्होंने डॉकयार्ड्स बनाए, उन्होंने ग्रेट बाथ बनाए and these all things show that they were very civilized people। Next question, the Harappans did not know the use of। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयरन। तो देखिए जो हरप्पन पीपल थे वो कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे और गोल्ड के बारे में जानते थे, बट दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयरन वॉज नॉट यूज्ड इन द हरप्पन सिटीज़। हरप्पन सिटीज़ आर द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज हेल्ड आफ्टर द चालकोलिथिक पीरियड ऑफ स्टोन एज। तो देखिए स्टोन एज जब हम पढ़ेंगे अबाउट पैलेलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज, आफ्टर दैट इन बिटवीन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द चालकोलिथिक एज। तो देखिए चालकोलिथिक पीरियड इट वॉज अ काइंड ऑफ स्टोन एज पीरियड। तो इसके बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है कि हरप्पन सिटीज़ जो इमर्ज हुई थी दे वर इमर्ज्ड आफ्टर द चालकोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a mature phase of Harappan site situated in the state of राजस्थान। तो देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सी साइट हरप्पा की राजस्थान में सिचुएटेड है। तो बहुत फेमस है ये ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन विल बी द राइट आंसर। तो देखिए कालीबंगन ये एक हरप्पन साइट है जो लोकेटेड है राजस्थान में। Kalibangan, an ancient site of the Indus Valley civilization, is in the northern Rajasthan state or the northwestern India. The site contains both pre-Harappan and Harappan remains, and therein can be seen the transition between these two cultures.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर्स बैंक वॉज हरप्पा सिचुएटेड। अभी अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी रिवर। तो देखिए रावी रिवर के बैंक में हरप्पा सिचुएटेड है। Important points. Harappa was situated on the banks of river Ravi. The Indus Valley civilization was discovered first in 1921 at the modern site of Harappa, situated in the province of West Punjab in Pakistan. The city lies on the banks of river Ravi, a left bank tributary of river Indus. तो देखिए इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर, और देखिए जो हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के आसपास बनी थी along the Indus river, but the main river along which our city of Harappa was located was a tributary of Indus, which was Ravi river. Next question, which of the following archaeologists discovered the Harappa site of Indus Valley civilization? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। तो देखिए दयाराम साहनी ही फाउंडेड द हरप्पा साइट। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको अब ये याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सील्स ऑफ मोहनजोदारो वर सिमिलर टू दैट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा सुमेरिया। तो देखिए हमारी जो सील्स थी, द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वर मेनली फाउंड इन मोहनजोदारो, दे वर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ सुमेरिया। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, एज दिस क्वेश्चन हैज़ रिपीटेड several times in the last few years. Next question, the seals of Mohenjo-daro were similar to that of which of the following? Right answer will be Sumeria. तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स थे जो मेनली मोहनजोदारो में पाए गए थे, ये सुमेरिया से बहुत ज़्यादा मैच करते थे। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, एज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटिंग सेवरल टाइम्स इन द पास्ट ईयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वन सील फ्रॉम मोहनजोदारो शोज अ हाफ ह्यूमन हाफ बफेलो मॉन्स्टर अटैकिंग अ टाइगर। तो देखिए इस तरीके की एक सील मिली थी मोहनजोदारो में, ये आपने याद रखना है क्योंकि ऐसा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप की सील कौन सी प्लेस में मिली थी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन योर आंसर विल बी मोहनजोदारो में मिली थी। एंड आई हैव टोल्ड यू मोहनजोदारो वाज कॉल्ड एज द माउंट ऑफ डेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विथ विच रिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो द डॉकयार्ड ऑफ लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विथ बुगावो रिवर। सो important points. Lothal is located between the Sabarmati River and its tributary Bugavo in the Saurashtra region of Gujarat. Its dockyard was well connected with the river Bugavo, and it was mainly, this dockyard was for the purpose of trade, and Lothal is located between the Sabarmati River and its tributary Bugavo. तो सौराष्ट्र रीजन वो रीजन होता है मेनली जहाँ पर महाराष्ट्र एंड गुजरात मेनली इंटरमीट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which place of the Indus Valley civilization was the drainage system absent? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बानावाली। तो देखिए बानावाली एक लौती प्लेस थी जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट था। अदर देन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर एक सिटी में ड्रेनेज सिस्टम मेनली प्रेजेंट था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए बानावाली was the site of the Indus Valley civilization in which drainage system was absent. Next question, which of the following sites of the Indus Valley civilization had an ancient dockyard? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए लोथल एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर एंशियंट डॉकयार्ड प्रेजेंट था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो देखिए archaeologist S.R. Rao led teams who discovered a number of Harappan sites, including the port city of Lothal. तो देखिए Lothal was a kind of port city for Indus Valley civilization. ये आपने याद रखना है, and it was mainly discovered by the archaeologist S.R. Rao and between 1954 to 1963. Next question, which of the following Indus Valley civilization sites gives evidence about a stadium? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। तो देखिए धोलावीरा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर एविडेंस मिले थे हमें स्टेडियम का, ये आपने याद रखना है। तो देखिए इट इज़ वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट
Harappan sites and most prominent archaeological sites in India belonging to the Indus Valley civilization. It is also considered as having been the grandest of the cities of its time. It is located on Khadar Bat Island in the Kutch Desert Wildlife Sanctuary in the Great Run of Kutch. So first of all, you have to remember that this famous site of Dholavira is mainly located in the state of Gujarat, and it was among the top 5 largest sites of the Indus Valley civilization. So it is also considered to be one of the grandest or the biggest cities of its time. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव हरप्पन सिटी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी. सो देखिए राखीगढ़ी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव हरप्पन सिटी. So Rakhigarhi was a large Harappan town known in 1963 when the area was first surveyed. Archaeologists found it was the biggest Harappan city. देखिए कभी कभार इसे बोला जाता है as the biggest Harappan city of Indus Valley civilization, larger and more extensive. तो देखिए ये आपको याद रखना है कि राखीगढ़ी is considered to be the largest city of the Indus Valley civilization. Next question. The largest sites found in the post-independence India is found at. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो गुजरात में मिली पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमें लार्जेस्ट साइट्स मिली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. द स्टेट विच हैज़ अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इज़ गुजरात. तो देखिए गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी वो हमें गुजरात में मिली. गुजरात हैज़ बीन वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The people of the Indus Valley civilization usually built their houses of. राइट आंसर हो जाएगा baked brick. तो देखिए मेनली यहाँ पे होना चाहिए BACKED. yes it is the correct spelling और sometimes we write it as BAKED baked bricks. तो देखिए baked bricks से बनी थी घर of Indus Valley civilization और houses of the people living in the Harappan civilization. So next question. The first metal used by man was. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंसानों द्वारा यूज़ किया हुआ पहला ऐसा कौन सा मेटल था. सो द राइट आंसर विल बी कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट आंसर हो जाएगा काऊ. तो देखिए काऊ एक ऐसी डोमेस्टिक एनिमल थी जिसका टेराकोटा में कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था. मतलब टेराकोटास में काऊ वॉज एब्सोल्युटली एब्सेंट. तो देखिए टेराकोटा इट इज़ मेनली अ काइंड ऑफ पोट्री विच वी मेनली पॉटरी की का एक काइंड होता है टेराकोटा जिसमें हम क्ले से पॉटरी टाइप की कुछ बनाते हैं. इन दैट पॉटरी mainly the some figures are made of animals like something. और वहाँ पर जो काऊ का जो टेराकोटा था that was absolutely absent. Next question. Which was the only Indus city without a citadel. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. चान्होदारो एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर सीटाडेल प्रेजेंट नहीं था. और देखिए चान्होदारो ये करंट में पाकिस्तान में लोकेटेड है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय NG माजुमदार. ये आपने याद रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एट विच प्लेस अ स्कल्पचर ऑफ चैरियट ऑफ हरप्पन टाइम वाज फाउंड. राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद. तो देखिए दैमाबाद में एक चैरियट मिला था ऑफ हरप्पन टाइम. तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक चीज़ इंक्लूड किया जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट हरप्पा. तो देखिए हरप्पा ये किसके बैंक में सिचुएटेड है. रावी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है. इट इज़ करेंटली लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. इसको 1921 में डिस्कवर किया गया था एंड इसको जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था हिज नेम वॉज दयाराम साहनी. तो ये सब बातें आपको याद रखनी है. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर एक स्टोन डांसिंग नटराज वॉज ऑल्सो फाउंड इन हरप्पा. ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है. तो देखिए सेकंड है मोहनजोदारो. मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है और देखिए ये इंडस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है एंड करेंटली इट इज़ इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ इन सिंध.
तो सी सिंध में ये लोकेटेड है इन पाकिस्तान, और 1922 में इसको एक्सकेवेट किया था, और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक्सकेवेट किया था उनका नाम था R.D. बनर्जी। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल भी मिली है मेड ऑफ ब्रॉन्ज, और देखिए मैंने आपको बताया ऊपर जो हड़प्पा है यहाँ पर डांसिंग गर्ल मिली थी बट मेड अप ऑफ स्टोन, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है। एंड इसके अलावा पशुपति महादेव यानी कि लॉर्ड शिवा की भी एक सील मिली है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर फ्रैगमेंट ऑफ वूलन फ्रैगमेंट्स ऑफ वोवन कॉटन यानी कि बुना हुआ कॉटन, तो इसके फ्रैगमेंट्स भी यहाँ पर मिले हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट बाथ है और एक ग्रेट ग्रैंडरी इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन मोहनजोदारो। तो देखिए अगला देख लेते हैं। देन वी हैव रोपार। तो देखिए रोपार सतलुज रिवर के बैंक में लोकेटेड है, ये इंडियन पंजाब में लोकेटेड है। उसके अलावा ये 1953 में एक्सकेवेट किया था, और जिसने इसे एक्सकेवेट किया था वो थे Y.D. शर्मा। इसके अलावा लोथल के बारे में देख लेते हैं, ये गुजरात में लोकेटेड है और बोगिया रिवर के बैंक में लोकेटेड है। 1957 में इसको एक्सकेवेट किया था, एंड इसे एक्सकेवेट करने वाले थे S.R. राव। देन वी हैव कालीबंगन। तो देखिए कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, एंड इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर, और 1959 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय B.B. पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए चान्होदारो। देन वी हैव चान्होदारो इंडस जो रिवर है उसके बैंक में लोकेटेड है, और ये सिंध में लोकेटेड है। 1931 में इसको एक्सकेवेट किया था, और ये सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। और देखिए आर्कियोलॉजिस्ट थे M.G. माजुमदार, ये आपने याद रखना है, और 1931 इज़ द डेट। देन मैं आपको इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि यहाँ पर बुलक कार्ट के जो र्यून्स है वो इस प्लेस पर मिले हैं, और एक स्मॉल पॉट भी मिला है विच इज़ मेड अप ऑफ क्ले, एंड देखिए वो किसको सजेस्ट करता है, किंग क्वेल को वो सजेस्ट कर रहा है। देन वी हैव आलमगीरपुर, ये हिंडसा रिवर के बैंक में लोकेटेड है, एंड जो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है आलमगीर, ये आपने याद रखना है। फिर 1974 में इसको डिस्कवर किया था बाय Y.D. शर्मा। देन वी हैव सुतका गेंडर। तो देखिए सुतका गेंडर इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दश्त, एंड बलूचिस्तान में ये लोकेटेड है। 1931 में इसको एक्सकेवेट किया था, और देखिए इसको किसने एक्सकेवेट किया था, ऑरल स्टीन ने इसको एक्सकेवेट किया था। उसके बाद देखते हैं बनावली। तो बानावली ये हग्गर रिवर की बैंक में लोकेटेड है। उसके अलावा इसको R.S. पेस ने डिस्कवर किया था, हरियाणा में है ये करंट में, और 1974 में इसको डिस्कवर किया था। और देखिए इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो बार्ले जो एक क्रॉप है, फूड क्रॉप है, ये बहुत अच्छी और गुड क्वालिटी की मिलती थी, ऐसा हमारे एंशियंट टेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद देखिए रंगपुर ये बहादुर रिवर के बैंक में लोकेटेड है, करेंटली इन गुजरात। 1931 में एक्सकेवेशन हुआ, और इसको किसने एक्सकेवेट किया, M.S. वाट्स ने। तो देखिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and best of luck for your exams.